नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी और सर्दी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि नए साल पर उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदान सर्द हैं। सर्द हवाओं के थपेड़ों के बाद हल्की बारिश ने पारे को और ज्यादा लुढ़का दिया है। आपको बता दें कि रविवार शाम से मौसम ने अचानक से करवट बदली और देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में ऐसी ही हल्की बारिश की संभावना जताई है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी से पूरा मंजर सफेद नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी हो रही है। वहीं सिक्किम और दार्जिलिंग में भी बर्फ से मुसीबतें बढ़ गई हैं। आपको ये भी बता दें कि नाथुला में भारी बर्फबारी के बाद हजारों सैलानी फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। तो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलाव सेक कर लोग अपने आप को बचाते हुए सर्दी से नजर आ रहे हैं। बर्फबारी पहाड़ों पर लगातार जारी है ही और बारिश ने दिल्ली एनसीआर की सर्दी को भी बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत में हर जगह आपको ठंडी ठंड नजर आएगी। हालांकि आपको बता दें कि जिन जिन जगहों पर बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर सैलानी बहुत खुश हैं, लेकिन नाथुला पास के पास से खबर यह है कि वहां पर लगभग 1000 सैलानी फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे गंभीर हालात पहाड़ी इलाकों में बने हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। आपको हम दिखाएंगे इन राज्यों का हाल, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर सिक्किम की दिखा देते हैं, जहां भारी बर्फबारी का असर पर्यटकों पर पड़ा है। सिक्किम के नाथुला में बर्फबारी के बीच आपको बता दें कि लगभग 1000 पर्यटक हैं जो वहां फंसे हुए हैं। नाथुला पास के करीब फंसे सैलानियों की मदद में सेना के जवान जुटे हुए हैं। सैलानियों को खाना पीना वहां पहुंचाया जा रहा है। तो सिक्किम के नाथुला पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि यहां पर हर साल बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए खास तौर से सैलानी पहुंचते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन ज्यादा बर्फबारी ने हमेशा की तरह इस बार भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकारी यह है कि लगभग 1000 टूरिस्ट हैं जो वहां फंसे हुए हैं और इतनी मुश्किलों के बीच सेना लगातार काम पर जुटी हुई है। खाने पीने का सामान इन तमाम सैलानियों तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार इन्हें वहां से निकालने का काम जारी है। और अब सिक्किम के चंदू लेक की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। वहां कई पर्यटक भारी बर्फबारी के बीच फंस गए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, उसके बीच सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें आपको यहां नजर आएंगी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आएगा। देखिए जरा, तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां फंसे हुए तमाम लोगों के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें और बढ़ गई होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ चारों तरफ नजर आएगी। गाड़ियों की कतारें बताने के लिए काफी है कि यहाँ से निकलना कितना ज्यादा इन मुसाफिरों के लिए मुश्किल हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर भी सेना लगातार काम में जुटी हुई है। तो पूरा इलाका बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। चारों तरफ बर्फ की वजह से पूरा इलाका सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड के चोपता की, जहां बर्फबारी से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बर्फबारी के बाद यहां सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। क्रिसमस से ही यहां पर्यटकों के आने का तांता लगा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ के होटल्स, लॉज एडवांस में बुकिंग उनकी हो चुकी थी। हालांकि बर्फबारी की वजह से यहाँ के तापमान में भारी गिरावट है, लेकिन सैलानियों के लिए बर्फबारी का जो मौसम है वो उनकी मुराद पूरी होने जैसा है, क्योंकि लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ही यहाँ पहुँचते हैं। तो वैसे भी क्रिसमस के बाद ज़्यादातर लोग लॉन्ग वीकेंड्स और छुट्टियों पर निकल जाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और ख़ास तौर से इन इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है। उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन ये स्नोफॉल चेहरों पर रौनक ले आया है उन तमाम लोगों की जो सिर्फ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें देखकर आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो चुका है। चारों तरफ यहाँ पर भी आपको सफेद ही नजर आएगी। और आपको बता दें कि देश और दुनिया में स्कीइंग के लिए मशहूर ओली भी आपको यहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जश्न के लिए पूरी तरह से गुलजार दिखाई दे रहा है। ओली में इस वक्त भारी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा चुका है, न्यू ईयर की तैयारियां हो रही हैं। 2 दिनों से यहाँ पर्यटकों का लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पर रोपवे और चेयर कार का आनंद यहाँ पर तमाम पर्यटक ले रहे हैं। 2 दिनों से ओली में यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है और ओली में पूरी तरह से आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। नए साल की जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पर्यटक यहां पर पहुंचने लगे हैं क्रिसमस के दिनों से ही। और आपको ये भी बता दें कि इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पूरे साल इंतजार करते हैं। जाओ जाओ जाओ। ओली में बर्फबारी का काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और लोगों को आनंद आ रहा है कि जो लोग इस बर्फबारी का नजारा देखना चाहते थे वो लोग आज ओली में पहुंचकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं। जो स्नोफॉल अभी ताजा हो रही है यहाँ पे, बहुत मजा आ रही है। और हम इधर 5 दिन और रहने वाले हैं, तो हमको स्कीइंग सीखना है, तो हम स्कीइंग सीख के जाएंगे यहाँ से। तो सुना आपने, तमाम जो टूरिस्ट वहां पहुंचे हुए हैं क्रिसमस के मौके से ही वहां पहुंचना शुरू हो जाता है टूरिस्टों का और इंतजार रहता है कि बर्फबारी यहां पर हो। बर्फबारी ओली में भी शुरू हो चुकी है। अब सेलिब्रेशन की तैयारी है न्यू ईयर की। उससे पहले की तस्वीरें देखिए तो जो तमाम यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है और बर्फबारी देखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ आए थे इसीलिए हमें और ज्यादा खुशी हो रही है कि हमें ये बर्फबारी देखने को मिल गई। पहले से ही तमाम होटल्स एंड लॉज की बुकिंग शुरू हो जाती है। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको सफेद चादर नजर आएगी, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ। उधर उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में आ चुका है। कल शाम अचानक से मौसम बदला और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक यमुनोत्री में 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिरी है, जबकि आपको बता दें कि हर्षिल, मुक्वा और गंगोत्री में लगभग 3 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। तस्वीरें देखिए, खूबसूरत तस्वीरें। और आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। सर्दी का सितम यहां पर भी है, लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। जानकारी जो मिली है, कल रात से यहां पर बर्फबारी शुरू हुई है। लगभग 3 फुट मोटी बर्फ की चादर चारों तरफ बिछ चुकी है और बर्फबारी अभी भी जारी है। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां हम दिखाने जा रहे हैं कुछ और खास तस्वीरें, क्योंकि पिथौरागढ़ जिले के मनुस्यारी में भी अचानक से मौसम बदला है, जिसके बाद इन इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी के बाद नए साल का जश्न मनाने पिथौरागढ़ पहुंचे पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे। वहीं बर्फबारी के चलते जिले में ठंड जरूर बढ़ गई है। अगर कुछ समय बर्फबारी इसी तरह से और होती रही तो पर्यटकों के लिए नए साल के जश्न में तो 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। तस्वीरें देखिए, मनुस्यारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो हिल स्टेशन हैं पहले से ही बुकिंग हो चुकी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचते हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, इस बर्फबारी को देखने के लिए। तो तमाम जो पर्यटक यहाँ पहुंचे हुए हैं वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजमर्रा के काम करना और इतनी बर्फबारी के बीच तमाम चीजों का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बर्फबारी यहाँ पर भी जारी है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 24 घंटे यहाँ पर इसी तरह से बर्फबारी हो सकती है। और अब हम बात करेंगे पुंछ की। पुंछ में भी हिमपात का दौर जारी है। 24 दिसंबर को यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई थी, तब से लेकर आज तक का ये दौर थमा नहीं है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आसपास लगातार पारा गिर रहा है। लोगों की आवाजाही पर भी अब संकट बढ़ गया है, क्योंकि बर्फ बढ़ने की वजह से
चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बर्फ लगातार यहाँ पर गिर रही है। क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 तारीख से बर्फबारी यहाँ शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक बर्फबारी का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगती हैं तस्वीरें, लेकिन आपको बता दें कि लगातार बर्फबारी की वजह से यहाँ थोड़ी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। और अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ की चादर से ढकी हुई है पूरा का पूरा ये एरिया। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उधमपुर से, जहां आपको बता दें कि लट्टी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो आपको तमाम पेड़ पौधे फ्रीज नजर आएंगे, पूरी तरह से बर्फ में जमे हुए नजर आएंगे। बर्फबारी यहां पर भी लगातार जारी है। बर्फ की बारिश हिल स्टेशंस में पहले से ही शुरू हो गई है और अब लगातार ये बर्फबारी बढ़ रही है। तो वाकई में बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखिए जरा। इन्हीं तमाम चीज़ों को फील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आएगा। लग रहा है जैसे झरना ऊपर से बर्फ का गिर रहा हो। पेड़ पूरी तरह से फ्रीज नजर आएंगे यहाँ पर। कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। उधमपुर की तस्वीरें हैं ये, और वाकई में बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। राजधानी शिमला के नारकंडा में भी हालात अन्य राज्यों जैसे ही हो चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। न्यू ईयर के मौके पर जश्न मनाने के लिए पहुंचे तमाम जो टूरिस्ट हैं उनके लिए मौसम बेहतर है, लेकिन ठंड ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। चारों तरफ आपको नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ। नारकंडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, देखिए। तमाम पर्यटक जो यहाँ पहुंचे हुए हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि इसी बर्फ को देखने के लिए वो यहाँ पहुंचते हैं। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं और उनकी मन की मुराद पूरी हो जाती है जब इस तरह से बर्फबारी शुरू होती है।